नमस्कार दोस्तों, पढ़ लो पे आपका स्वागत है। राजस्थान कला और संस्कृति की अपनी सीरीज चल रही थी जिसमें हम क्रमिक रूप से सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक आपके हो गए हैं और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के लोक नृत्य। इससे पहले हम लोगों ने इसमें लोकगीत और लोक गायन शैलियाँ वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब आज का टॉपिक है अपना लोक नृत्य। लोक नृत्य है वो प्रारंभ करते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य वो होते हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं। इसमें प्रथम है घूमर। घूमर राजस्थान का ये राज्य नृत्य है। आपको ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, वो है घूमर। और लोकगीत कौन सा है, राज्य लोकगीत, वो है केसरिया बालम। आपको पता होगा, मैंने पीछे बताया है। इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घूमर को। इसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है घूमर को। पहले यह नृत्य गणगौर से संबंधित था, परंतु अब सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। पहले के समय में ये जो नृत्य है वो सिर्फ गणगौर पे किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में सभी प्रकार के जो मांगलिक कार्य होते हैं या शुभ कार्य होते हैं, अवसर होते हैं, उस समय सभी में घूमर नृत्य किया जाता है। गोल घेरे में महिलाएं अपनी धुरी घूमती है, नृत्य करती है। इसमें क्या होती है, महिलाएं हैं वो गोल गोल घूमती है, अपने जो पैर की मान सकते हो धुरी होती है उसके अपने चारों में चक्कर काटती है। लहंगे के घूम के कारण इसका नाम घूमर पड़ा था। जो इसके साथ में जैसे ही महिलाएं घूमर काटती है तो आपको पता है गोल रूप में उनका लहंगा भी इस टाइप में बना होता है कि गोल गोल घूमता है। उस आधार पर इसका नाम घूमर पड़ा था। ये एक रजवाड़ी लोक नृत्य है। इसमें हाथों की लचकदार संचलन होता है, मतलब हाथों का साथ में जैसे जैसे गोल घूमती है उसके साथ में हाथों का भी गोलदार लचन प्रारंभ रहता है। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। टोटल कितने चरण होते हैं? 8। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिन्हें सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र रहता है, जैसे ये नृत्य चलता है उस समय जो गीत गाते हैं उनमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है उसमें ढोल, नगाड़ा और शहनाई, इनका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अगला लोक नृत्य है वह है तेरह ताली नृत्य। रामदेव जी के मेले के दौरान कामड़िया संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो कामड़िया संप्रदाय आपको पता होगा रामदेव जी ने चलाया था, महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और कामड़ जाति के जो लोग होते हैं, कामड़िया संप्रदाय संबंधित, वो लोग इसकी महिलाएं होती है करती है, ये ध्यान रखना। ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें 8 मंजीरें, 13 मंजीरें बांध कर नृत्य करती है। हाथों में आपको पता होगा, आप गूगल में सर्च करना फोटो, उसमें हाथों में 13 बंदे होते हैं। पाँव दाएं पैर पर बना होता है, एक कोनी पर बना होता है और हाथों पर बना होता है। टोटल मतलब 9 तो ये पैर में बंदे होते हैं, 2 कोनी पर बंदे होते हैं और 2 ये हाथों पर बंदे होते हैं। टोटल इस प्रकार ये 13 मंजीरें हैं वो बांध कर नृत्य करती है 13 ताली नृत्य में। इसके आधार पर इसका नाम 13 ताली नृत्य पड़ा था। इसमें जो महिलाएं होती है वो बैठ कर नृत्य करती है। इस नृत्य के दौरान कर्तव्य दिखाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्तव्य वो भी इस नृत्य में दिखाए जाते हैं। इसका जो मुख्य केंद्र है वो पादरला पाली है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया पादरला पाली कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, वो है 13 ताली नृत्य के लिए। मुख्य नृत्यांगना मांगी बाई है इस नृत्य की। मांगी बाई राजस्थान की प्रसिद्ध मुख्य नृत्यांगना हुई है 13 ताली नृत्य की। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मांगी बाई का संबंध कौन से नृत्य से है, तो वह है 13 ताली नृत्य। पुरुषों के द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे तानपुरा और चौतारा, ये 2 नृत्य जो वाद्य यंत्र हैं ये पुरुष बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती है इसमें। अब ये एक व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। अब ये पैसे लेके भी किया जाता है, इस आधार पर ये व्यावसायिक नृत्य बन चुका है वर्तमान समय में। अगला नृत्य है अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय आपको पता होगा, मैंने कतरियासर बीकानेर में पढ़ाया था आपको। पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। जैसे पहले घूमर और हम लोगों ने 13 ताली नृत्य पढ़ा था, वह महिलाएं करती है, लेकिन जो ये अग्नि नृत्य ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, ये अंगारे जलते रहते हैं और उसके ऊपर ये नृत्य होता है। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। ये मतीरा आपको पता, वैसे तो राजस्थान के अंदर जो बरसात का मौसम होता है, खेतों में जो एक लगता है जिसे हम तरबूज टाइप में होते हैं, उसे मतीरा कहते हैं मारवाड़ी भाषा में। तो इस नृत्य में जो अंगारे होते हैं इनको भी मतीरा कहा जाता है।
नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाएं हैं वो भी संपन्न की जाती है। और नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोला जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फतेह फतेह का संबंध, ये जो उद्घोष है तो उसका संबंध कौन से नृत्य से है, तो वह है अग्नि नृत्य। इसका मुख्य केंद्र है, आपको पता है मैंने बताया था, जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कतरियासर बीकानेर में ही किया जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे ने इस नृत्य कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान किया था। अब ये एक व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। अगला नृत्य है भवई नृत्य। इसके प्रवर्तक है भवई नृत्य के, वो कई बार एग्जाम में पूछा है, वो है बाघ जी। बाघ जी है इनके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। और गुजरात के सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ भवई समुदाय, कौन सा समुदाय, भवई समुदाय के द्वारा उदयपुर संभाग होता है, उदयपुर संभाग है, वहाँ पे ये नृत्य प्रसिद्ध है। तो भवई नृत्य इसके प्रवर्तक बाघ जी है और ये गुजरात के जो टच के जो उदयपुर संभाग के ज़िले हैं वहाँ पे ये किया जाता है भवाई समुदाय के द्वारा। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। भवाई नृत्य इसके मुख्य कलाकार मुख्य रूप से है हुए हैं वह रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा। ये एग्जाम में पूछा गया है, तीनों का नाम साथ में देके पूछा था इनका संबंध कौन से नृत्य से है, तो वो आपको पता है, मैंने बता दिया है, भवाई नृत्य से है। तो ये रूप सिंह, दया सिंह और तारा शर्मा, ये ध्यान रखना। भवई नृत्य की विशेषताएं देख लेते हैं। इस नृत्य में करतब है वो अधिक दिखाए जाते हैं। तलवार पर नाचना, आँखों अंगारों पर नाचना या सिर पर 7-8 मटके रख कर नाचना, ये विशेष प्रकार के करतब है, ये इस नृत्य में दिखाए जाते हैं। इसमें पूछा हुआ है जैसे वह नृत्य जिसमें तलवार पर नाचना, अंगारों पर नाचना, विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, वो कौन सा नृत्य है, तो वह भवई नृत्य है। ये पूछा हुआ सवाल है, तो देख लेना। अगला लोक नृत्य है वो है बम नृत्य। यह भरतपुर क्षेत्र है, वहाँ पर पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य है, तो ये ध्यान रखना। भरतपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है, जो मेवात वाला क्षेत्र है भरतपुर, वहाँ पे पुरुषों के द्वारा किया जाता है और होली पे किया जाता है। इसके जो मुख्य वाद्य यंत्र है इसमें समय वह नगाड़ा है और नगाड़े को बम कहा जाता है, तो इसके आधार पर इसका नाम ब्रह्म नृत्य पड़ा है। इस नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत भी गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, रसिया नामक गीत गाया जाता है। अतः इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। और इस बम नृत्य में टोटल 3 समूह होते हैं, जिसमें एक तो नर्तक तथा एक गायक होता है जो नाचते हैं और गायन करते हैं। एक ध्वजा भी पकड़ के रखते हैं, साथ साथ में वो ध्वजावाहक होते हैं। एक वाद्य यंत्र वादक होते हैं, जो कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें उनको बजाते हैं। और इनका जो वाद्य यंत्र है, ढोल, थाली और चिमटा, ये विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र साथ साथ में बजाते रहते हैं। अगला लोक नृत्य है वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। और कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये ध्यान रखना, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है ये नृत्य। और पुरुष लकड़ी से बनी घोड़ी बांध कर नाचते हैं। आपको पता है लकड़ी की घोड़ी बनी होती है, उसको कमर में बांध कर ये नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा दूल्हे के वेशभूषा धारण की जाती है, और जब ये नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा तो वे दूल्हे का वेश धारण करके रखते हैं। और 8 पुरुषों 2 पंक्तियों में ये नृत्य करते हैं। 8 पुरुष होते हैं, जिसमें से मान लो 4-4 की पंक्तियों में इस टाइप में ये 2 पंक्तियां बनाते हैं, और उन पंक्तियों में रहकर ही ये घोड़ी जो बना होता है लकड़ी का, उसको कमर में बांधकर नृत्य करते हैं। मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य, ये ध्यान रखना, और पुरुष प्रधान नृत्य। नृत्य के दौरान फूल से खिलने तथा मुरझाने के अभ्यास होता है। जैसे वो 8 जो मेंबर होते हैं वह कभी फूल की आकृति बनाते हैं और कभी बिखेरते हैं, इस टाइप में से ये नृत्य होता रहता है। इस नृत्य के दौरान नकली लड़ाई का दृश्य भी होता है, और ये नृत्य करते करते समय इस टाइप से दिखाया जाता है जैसे वह कलाकार आपस में लड़ रहे हैं। इस नृत्य के दौरान है वो ढोल, बांकिया, थाली व सांझ जो है वो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। अब ये एक व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। अगला लोक नृत्य है वह है गुड़ला लोक नृत्य। गुड़ला लोक नृत्य मुख्यतः जोधपुर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर होती है, उसके मध्य कंटिन्यू चलता रहता है ये नृत्य। ये नृत्य जोधपुर के राव सातल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लेना। राव सातल की याद में किया जाता है, जिसने गुड़ले खां का मारा था।
ये जोधपुर के कोई सैनिक हुए हैं, राव सातल, और उन्होंने एक अजमेर के जो मुस्लिम सैनिक थे गुड़ले खां, वो कुछ महिलाएं हैं जो पनिहारी के रूप में पानी भर रही थी, उनको उठाकर ये गुड़ले खां ले गया था। उसका पीछा करते हुए सातल खां ने मार दिया था, और गुड़ले खां का जो है वो सर जोधपुर लेके आया था और उसको अपने भाले में पहनाकर पूरे जोधपुर में घुमाया था। उसकी याद में ये नृत्य किया जाता है। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रख कर नाचती है, जो गुड़ले खां का प्रतीक है। अर्थात जो महिलाएं होती है वो सर पर मटके रखती है जिसमें छेद होते हैं, उसमें दीपक जले होते हैं, और उसके आधार इस टाइप में ये नृत्य किया जाता है। और उस जो मटका है उसको गुड़ले खां का जो सर में बताया लेके आया था उसकी प्रतीक के रूप में मानते हैं। छिद्रित मटके में एक दीपक रखा जाता है। प्रमुख नृत्यकार हुए हैं इसके, वो है कोमल कोठारी है, वो 2 बार पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ये कमल कोठारी है वो प्रसिद्ध घुड़ला नृत्यकार ही थी। और देवीलाल सामर साहब भी आपको पता है, कई बार आपने पढ़ा होगा राजस्थान जी के में, ये भी हुए हैं। और मणिशंकर गांगुली है, वो भी घुड़ला नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर गांगुली, ये तीनों, ये देवीलाल सामर का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना इनका संबंध किनसे है, गुड़ला नृत्य से। अगला लोक नृत्य है वह लोक नृत्य है। ये जालोर वाले क्षेत्र में किया जाता है। जो मुख्यतः ढोली व भील समुदाय के लोग होते हैं वो इसको करते हैं, और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों ध्यान रखना, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ढोली व भील जो समूह के लोग होते हैं, समुदाय के लोग होते हैं, वो करते हैं, और जालोर क्षेत्र में किया जाता है। ये नृत्य थाकना शैली पर प्रस्तुत किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये जो नृत्य थाकना शैली पर किया जाता है, राजस्थान के भूतपूर्व सीएम जयनारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान किया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जो राजस्थान के भूतपूर्व सीएम रहे हैं जयनारायण जी व्यास साहब, इन्होंने इसको प्रोत्साहन प्रदान किया है। अगला लोक नृत्य है वह गीदड़ लोक नृत्य। ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले में होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में क्या होते हैं, ये जो पुरुष होते हैं वह गोल घेरे में अपने को व्यवस्थित कर लेते हैं और हाथों में लकड़ी के डंडे रखते हैं, और इसके साथ में ये नृत्य किया जाता है। तो गीदड़ नृत्य वह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, होली पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये गीदड़ नृत्य की मुख्य मुख्य बातें आपको याद रखना है। इस गीदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनते हैं और गणगौर या मेहरसी कलाकार कहलाते हैं। जो ये गीदड़ नृत्य है इसमें जो पुरुष है वो नृत्य करते समय महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, और जो महिलाओं कपड़े पहनते हैं उनको गणगौर व मेहरसी कहा जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वह नगाड़ा है, ढोल है, चंग है और डफ है। इन विषय विभिन्न प्रकार के जो ये वाद्य यंत्र इनका प्रयोग इनमें किया जाता है। अगला जो लोक नृत्य है वह है चरी नृत्य। ये किशनगढ़ वाला क्षेत्र है, उसमें गुज्जर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं, किशनगढ़ वाला क्षेत्र में किया जाता है, गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये पूछा हुआ है चरी नृत्य का संबंध कौन से समुदाय से है, तो वह गुज्जर समुदाय की महिलाओं से है। सिर पर ये मटका रखते हैं और उसके अंदर के कपास के बीज रखकर जला देते हैं। और इस चरी नृत्य के मुख्य जो कलाकार हुई है वह है फलकूबाई। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा गया है। मैंने मांगी बाई भी बताया था, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया था कौन से नृत्य में मैंने आपको मांगू बाई की कलाकार बताई थी। अब एक कुछ नृत्य हैं जो होली पर किए जाते हैं, जैसे चंग नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है होली के अवसर पर। और एक डांग नृत्य है, ये नाद द्वारा राजसमंद में किया जाता है होली के अवसर पर। एक बिंदोरी नृत्य है, ये झालावाड़ में किया जाता है होली के अवसर पर। ये बिंदोरी वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान लेना। अगले कुछ जनजाति ये लोक नृत्य हैं, इनकी विस्तृत व्याख्या हम आगे देखेंगे, लेकिन ये आपको सारणी में बता रहा हूँ, ये याद करना है। इसमें पूछ लेते हैं, साफ साफ जनजाति का नाम दे देते हैं, और जो जनजाति है उनके नीचे जो नृत्य दिए होते हैं उनमें से पूछते हैं भील जनजाति के द्वारा नृत्य नहीं है, इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सारणी एक बार विस्तृत रूप से बता देता हूँ। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं भील जो जनजाति है उनके द्वारा नृत्य किए जाते हैं वो गैर नृत्य, गौरी नृत्य और राय नृत्य।
ये तीन गेर, गौरी और राई, ये तीन साथ में रखना। राई नृत्य पे गेर, गौरी और राई, ये नृत्य भीलों के द्वारा किए जाते हैं। युद्ध, दिचकी, हाथीमना, ये तीनों ध्यान रखना। आपको पता है युद्ध भील प्रखर होते हैं लड़ने में, तो भील समुदाय संबंधित है। हाथीमना, युद्ध में हाथी प्रयोग करते हैं, आपको पता है, तो हाथीमना हो गया। और युद्ध में जाते समय हिचकियाँ आती है, तो ये दिचकी नृत्य हो गया। तीनों याद रखना। ये घूमरा, नेजा और रमणी, ये तीन नृत्य है। आपको पता है जो भील है युद्ध करने जाते हैं तो उसमें ये रम जाते हैं, और जीतते हैं तो ये नेजा ध्वजा उठा लेते हैं। ये घूमरा मतलब घूम घूम के युद्ध लड़ते हैं। तो मैंने ये कुछ टाइप इस टाइप से आपको जोड़ने का प्रयास किया है, कोई जिस टाइप से भीलों के नृत्य आपको याद हो जाए। तो गेर, गौरी, राई, गेर, गौरी, राई, ये आप बार बार बोल के मुंह पे रट लेना। ये तीनों नृत्य हैं, ये भील समुदाय से। फिर आपको युद्ध याद रखना है। भील होते हैं वो युद्ध में जाते हैं, और वहाँ पे किससे जाते हैं, हाथी से जाते हैं, और इनको हिचकी भी नहीं आती है, और फिर ये उसमें रम जाते हैं। फिर ये घूम घूम कर जीतते हैं, और आते हैं तो नेजा ध्वजा उठाकर जीत लेते हैं। तो इस टाइप से ये आप कहानी समझ लेना, और उसके हिसाब से इनको याद कर लेना। गेर, गौरी, राई, युद्ध, दिचकी, हाथीमना, घूमरा, नेजा और रमणी। अब हम कर लेते हैं ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो। ग्रासिया, एक तो वालरा, मांदल, मांदल कई बार एग्जाम में पूछा गया। मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गोर। अब मैं इसको याद करने को आप कोशिश करता हूँ। आपको पता है, देखो जो वालरा होता है वो आपको स्थानांतरित खेती होती है, और इस स्थानांतरित खेती होती है, वो खेती करते समय ये जो मांदल होता है, मांदल एक प्रकार का ढोल टाइप में होता है जो वाद्य यंत्र है। तो ये उस हिसाब याद रखना। जब ये खेती करने जाते हैं वालरा स्थानांतरित कृषि, तो वहाँ पर ये मांदल ले जाते हैं, और लूर मतलब झुक झुक के और कूद कूद के ये खेती करते हैं। और ये आपको जवारा मतलब ये जला, वो खेती स्थानांतरित वो जला के करते हैं, तो जवारा उसे याद रख गया। और जैसे मोर नाचते हैं वैसे ये नाचते हैं, और इस पर ये जरा भी गौर नहीं करते, मस्ती से है जो ये वालरा करते हैं। तो ये याद रखना, वालरा, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया और गोर, ये नृत्य हैं ग्रासिया समुदाय के। तो मैं वापस बोल देता हूँ, वालरा, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया और गोर। इस टाइप से यहाँ पे ये याद कर लेना। फिर है कालबेलिया समुदाय के जो नृत्य हैं, इसमें शंकरिया, बागड़िया, चक्री, ये चक्री नृत्य याद कर लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इडूणी और पणिहारी। अब आपको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या करते हैं, जो बाग कालबेलिया समुदाय की महिलाएं हैं वो आपको पानी भरने के लिए कहाँ पे जाती है, पनगढ़ जाती है। तो पणिहारी, जिसे पणिहारी कहते हैं, पणिहारी होती है। और जो चरूला होता है जिसमें पानी हम डालते हैं, उसके नीचे सर में नहीं गड़े उसके लिए उसको इडूणी काम में लेते हैं। और फिर ये बार बार चक्कर काट के पानी लाती है। और कहाँ से लाती है, बावड़ियों से लाती है, तो बागड़िया हो गया। और शंकरिया आपको याद करना है। तो इस टाइप से आप शंकरिया, बागड़िया, चक्री और इडूणी और पणिहारी, ये नृत्य है जो कालबेलिया समुदाय के हैं। तो शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इडूणी, पणिहारी। शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इडूणी और पणिहारी। अगले जो लोक नृत्य हैं वो है कंजर के। कंजर है, कंजर में चक्री और धाकड़ दो नृत्य किए जाते हैं। कौन कौन से, चक्री और धाकड़ नृत्य। चक्री आपको पता है कालबेलियों में भी किया जाता है, और चक्री कंजर जाति में भी किया जाता है। चक्री और धाकड़ नृत्य हैं वो कंजर जाति के हैं। और फिर आती है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी में है वो मावलिया और एक होली, दो नृत्य किए जाते हैं। फिर मेव है जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, उसमें रणबाज और रतवई, ये दो नृत्य प्रसिद्ध है। और एक है शेर या जनजाति, आपको पता है कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। बारहवाड़ मुख्यतः ये शाहगंज और तहसील है वहाँ पे 12 में पाई जाती है जो जनजाति है शेरिया। उसके द्वारा है जो शिकार नृत्य किया जाता है। कौन सा है, शिकार। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है शिकार नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो वह शेरिया जनजाति। तो चलो हम इन नृत्य जो जनजाति वाले हमने देखी थी अभी सारणी, अब एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े थे भील जनजाति के नृत्य, गेर, गौरी, राई। इस टाइप से मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे कुछ नृत्य के नाम से, उस हिसाब से सबसे पहले देख लेते हैं गेर नृत्य।
ये भील समुदाय का नृत्य है, आपको पता है, मैंने पहले बता दिया था। होली के समय ये किया जाने वाला नृत्य, और ये मेवाड़ और मारवाड़ वाला जो है उस क्षेत्र में किया जाता है। भील जनजाति पता है आपको, वहीं पाई जाती है। मेवाड़ में ये भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है तथा मारवाड़ में सभी समुदायों के द्वारा पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। तो ये जो नृत्य है, जो मेवाड़ है वहाँ पे तो भील जो पुरुष है वो करते हैं, और मारवाड़ में सभी समुदाय के लोग इस नृत्य को करते हैं। गोल घेरे में पुरुषों तथा हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर ये नृत्य किया जाता है। जिस प्रकार से डांडिया होता है उस प्रकार से ये नृत्य होता है। तो गोल घेरे में पुरुष चक्कर काटते रहते हैं, और ये आपको पता होगा, और हाथों में इनके डंडे होते हैं जो आपस में टकराते हैं, उस हिसाब से ये नृत्य करते हैं। पुरुषों द्वारा आंगो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पुरुषों के द्वारा आंगो कपड़े हैं वो पहने जाते हैं, जिन्हें आंगो कहा जाता है। इस समय नृत्य में जो कपड़े पहने जाते हैं, और इसका जो मुख्य केंद्र है इस नृत्य गेर का, वो है कनाना बालोतरा। कनाना बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर, आपको पता होगा। ये अभी वर्तमान समय में नया जिला है बाड़मेर, और पहले बालोतरा ये पहले बाड़मेर में ही पड़ता था। इससे गेर नृत्य में जो वाद्य यंत्र है मुख्यतः ढोल, बांकिया और थाली, इनका प्रयोग किया जाता है। किन किन का? ढोल का, बांकिया का और थाली का। तो गेर नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। मारवाड़ मेवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। मेवाड़ में ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, भील पुरुषों के द्वारा। मारवाड़ में सभी समुदायों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में जो वस्त्र पहनते हैं उसे आंगो कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र नृत्य का वह है कनाना बालोतरा बाड़मेर, और इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में करते हैं वह ढोल, बांकिया और थाली है। अगला जो भीलों का नृत्य है वह है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य है ये मेवाड़ वाले क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और अगले 40 दिनों तक चलता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। प्रारंभ तो कब होता है? रक्षाबंधन के जस्ट बाद में शुरू हो जाता है, अगले दिन से, और ये लगभग 40 दिनों तक ये नृत्य चलता है। अन्य नाम है इसको राई नृत्य भी कहा जाता है। मैंने बताया गेर, गौरी, राई। इस गौरी का ही अन्य नाम क्या है? राई नृत्य है। और इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं वह है मांदल और थाली। तो यह ध्यान रखना, गौरी नृत्य में मेवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के जस्ट अगले दिन प्रारंभ होता है और 40 दिनों तक ये चलता है। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। उसे इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं वो है मांदल और थाली। अगला भीलों का नृत्य है, यह है युद्ध नृत्य। पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ये हाथों में हथियार लेकर ये नृत्य करते हैं। अगला भील नृत्य है वह दिस्की नृत्य। ये पुरुष और महिला दोनों का नृत्य है। ये ध्यान रखना, कौन सा? दोनों का नृत्य है। इसमें दोनों भाग लेते हैं और ये नृत्य के दौरान व्रत बनाते हैं, गोल घेरा बनाते हैं। व्रत मतलब गोल घेरा बनाते हैं और फिर नृत्य करते हैं। तो वो कौन सा नृत्य है? दिस्की नृत्य। अगला भीलों का नृत्य है वह है हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, शादी के अवसर पर किया जाता है, और इसमें घुटनों के बल बैठ कर ये नृत्य करते हैं पुरुष। वो कौन सा होता है? हाथीमना नृत्य होता है। अगला जो नृत्य है भीलों का वह है घूमरा नृत्य। ये बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। अगला जो नृत्य है वह है भीलों का नेजा नृत्य। नेजा नृत्य है भील और मीणा दोनों समुदाय में यह नृत्य किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य में क्या होता है, जैसे एक डंडा टाइप में से बांध खड़ा कर दिया जाता है ग्राउंड के बीच में, वहाँ पे ऊपर एक नारियल बांध दिया जाता है। इस नारियल, पुरुषों को तो इस नारियल को जैसे उस पर ऑयल या तेल टाइप में चुपड़ के रखते हैं, जिससे बार बार पुरुष मुश्किल से चढ़ पाते हैं। ये महिलाएं यहाँ पे चारों मेर खड़ी रहती है और ये इन पुरुषों को नारियल है उसको वो यहाँ से तोड़ने से है वो रोकती रहती है। इस टाइप में से एक कुछ नृत्य किया जाता है। तो लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांध दिया जाता है, पुरुष इसे उतारने का प्रयास करते हैं, महिलाएं उससे नारियल की रक्षा करती है। यह नृत्य एक नकली युद्ध जैसा, ये ध्यान रखना कौन सा नृत्य नकली युद्ध की तरह है, वह है नेजा नृत्य। और यह है मुख्यतः महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। भील और मीणा समुदाय दोनों के लोग करते हैं। तो अपने भील समुदाय के जितने भी नृत्य थे हम लोगों ने देखे। अब देखते हैं ग्रास या जनजाति के लोगों के नृत्य, जिसमें सबसे पहले आ जाता है वालरा। वालरा है ये विवाह के दौरान महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा दोनों के द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान दो अर्धव्रत बनते हैं, आधे आधे व्रत बनाते हैं दो। इस नृत्य के दौरान पुरुष हाथों में तलवार व छाता रखते हैं
और वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। तो इसमें मुख्य वाद्रा में क्या करना है, पुरुष और मेल और फीमेल मतलब महिला और पुरुष दोनों भाग लेती है। इसमें दो अर्धवट बनते हैं, इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और पुरुष होते हैं वो हाथ में तलवार व छाता रखते हैं। तो वाद्रा नृत्य कंप्लीट। अगला देखते हैं मांदल नृत्य। तो आपको पता है शहरी जनजाति का नृत्य है, महिलाओं के द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। तो इसके आधार पर इसका नाम मांदल पड़ा था। तो जो महिलाएं होती है वही ये नृत्य करती है और मांदल जो वाद्य यंत्र है उसके साथ में करती है। अगला ग्रास्य जनजाति का नृत्य है लूर नृत्य। ये लूर नृत्य है, यह भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। इसमें महिलाओं के दो पक्ष होते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष। वर पक्ष की जो महिलाएं होती है वह वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। हालांकि पुरुषों का केवल महिलाओं का ही नृत्य है, ये पुरुषों का नहीं है, तो ये ध्यान रखना। अगला जो ग्रास्य जनजाति का नृत्य है वह है कूद नृत्य। यह महिला और पुरुष दोनों के द्वारा इसमें भाग लेते हैं। नृत्य के दौरान दो अर्धवट भी बनते हैं, इसमें भी आपको पता होगा। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें भी, और ये नृत्य तालियां बजाकर किया जाता है। तो कूद नृत्य है, ये भी महिला मेल और फीमेल दोनों इसमें भाग लेती है। इसमें भी दो अर्धवट बनते हैं और इसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें दोनों पक्ष आपस में आमने सामने तालियां बजाते हैं। अगला ग्रास्य जनजाति का नृत्य है वह जवारा नृत्य। ये होली दहन के समय महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, होली दहन के समय किया जाता है। महिलाएं हाथ में ज्वार लेकर नृत्य करती है। हाथ जो ज्वार होती है आपको पता वो खाने में काम आती है, बाजरे की तरह, वो ज्वार हाथ में ले लेती है महिलाएं और उसके साथ में नृत्य किया जाता है। अब ग्रास्य जनजाति का अगला नृत्य है वह मोरिया नृत्य है। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह के दौरान किया जाता है। तो आपको पता मोरिया नृत्य पुरुषों के द्वारा विवाह के दौरान किया जाता है और ग्रास्य जनजाति का लोक नृत्य है। अगला लोक नृत्य है वह गौर नृत्य। ये आबू वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये महिलाएं और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं और गणगौर के समय ये नृत्य किया जाता है और गणगौर के आधार पर इसका नाम गौर पड़ा है। तो ये आबू वाला क्षेत्र में है, ग्रास्य समुदाय का है, महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं और इस नृत्य को गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ग्रास्य जनजाति के लोक नृत्य के बाद में अब हम पढ़ेंगे कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य। कालबेलिया जनजाति के जो नृत्य हैं उसमें सबसे पहला आता है शंकरिया। इस शंकरिया नृत्य में प्रेम कहानी पर आधारित ये युगल नृत्य, युगल मतलब जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों मिलकर नृत्य करते हैं और इसमें प्रेम कहानी का बखान किया जाता है। अगला कालबेलिया नृत्य है उसे बागड़िया कहते हैं। यह भीख मांगते समय महिलाएं द्वारा किया जाता है और इस समय जो मुख्य वाद्य यंत्र काम में लेते हैं ये पुंगी और खंजरी, दो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये बागड़िया आपको पता, मैंने बता दिया, कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, भीख मांगते समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें पुंगी और खंजरी ये दो वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं। अगला है जो लोक नृत्य कालबेलियों का वह है चक्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, वर्ताकार मार्ग में महिलाएं तेज गति से घूमते हुए नृत्य करती है। किसमें, चक्री में, गोल गोल चक्कर काटती है। इस आधार पर यह चक्री नृत्य बन गया। तो वर्ताकार मार्ग में गोल घूमती है तेज गति से, ये चक्री नृत्य है। ये कालबेलियों का लोक नृत्य है और ये चक्री नृत्य है वह कंजर जाति का नृत्य भी है। और चक्री नृत्य की जो मुख्य नृत्यांगना है वह गुलाबो है। इम्पोर्टेंट है साहब, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुलाबो का संबंध कौन से नृत्य से है, तो वह है चक्री नृत्य से। और यह गुलाबो है आपको बता कालबेलिया समुदाय से आती है। ये इंटरनेशनल पर प्रस्तुति कई बार दे चुकी है और कई अवार्ड जीत चुकी है। तो आप याद रखना गुलाबो का संबंध है वो चक्री नृत्य से ही है, कालबेलिया समुदाय से। अगला कालबेलिया समुदाय का जो नृत्य है उसे इंडोणी कहते हैं। महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है और महिलाएं बेहद आकर्षक पोशाक पहनकर ये नृत्य करती है। तो ये ध्यान रखना, महिलाओं के द्वारा किया जाता है इंडोणी और विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्त्र पहनती है। अगला कालबेलिया जनजाति का नृत्य है वह पणिहारी है और यह पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। मतलब महिलाएं और पुरुष
पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला नृत्य पढ़ते हैं। अगली जनजाति कंजर जनजाति के नृत्य। जैसे हम कालबेलियों में पढ़ा था चक्रीय नृत्य, तो ये कंजर जाति में भी प्रसिद्ध है चक्रीय नृत्य, और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और महिलाएं खूसनी नामक कपड़े पहनती है। कौन सी महिलाएं पहनती है? कंजर जाति की जो महिलाएं हैं वो खूसनी नामक वस्त्र पहनकर ये चक्रीय नृत्य करती है। अगला है कंजर जाति का, वो है धाकड़ नृत्य, और यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है धाकड़ नृत्य। यह नृत्य बीरा और झालापाव, ये धारणा बीरा और झालापाव पूछा गया है एग्जाम में, के बीच एक युद्ध की याद में किया जाता है। कौन सा नृत्य बीरा और झालापाव युद्ध की याद में किया जाता है? तो यह है आपको धाकड़ नृत्य। कौन सी जनजाति का है? कंजर जनजाति का है। कंजर जनजाति के बाद में अब हम पढ़ेंगे कथोड़ी जनजाति के नृत्य। तो सबसे पहले है मावलिया नृत्य, कथोड़ी जनजाति का, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नवरात्रा के जो 9 दिन होते हैं उन दिनों में ये नृत्य किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं, ढोलक, मंजीरा और टापरा, ये जो वाद्य यंत्र ये प्रयोग में लेते हैं इससे नृत्य में। तो मावलिया नृत्य है वो कथोड़ी जनजाति का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, नवरात्रा में किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक, बांसुरी और टापरा। अगला लोक नृत्य है कथोड़ी जनजाति का, वह है होली नृत्य। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, होली पर किया जाता है, आपको पता होगा। ये नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। क्या बनाती है? पिरामिड बनाती है। कौन से नृत्य में? होली नृत्य में। और ये कथोड़ी होली नृत्य कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, होली का अवसर पर किया जाता है, और महिलाएं इस नृत्य में पिरामिड बनाती है। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं होली नृत्य के समय जो वस्त्र पहनती है, जो ये साड़ी पहनती है, इसे फड़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वाद्य यंत्र इसमें होली नृत्य में कथोड़ी जनजाति के ढोलक, बांसुरी, पावरी और धारिया, ये विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र है ये इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अगली जनजाति है वह मेव जनजाति, उसके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो देखते हैं। मेव जनजाति का पहला नृत्य है रणबाज नृत्य। यह है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और वाद्य यंत्र इसमें सांझ व तुरई है, तुरई का प्रयोग करते हैं। तो रणबाज है वह मेव जनजाति का नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और सांझ और तुरई इसमें प्रयोग वाद्य यंत्र है वो लेते हैं। अगला है मेव जाति का, वह है रतवई नृत्य। ये रतवई नृत्य है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाएं हाथ में हरी चूड़ियां पहनती है इस नृत्य के दौरान। वो पुरुषों के द्वारा वाद्य यंत्र दमाम वाद्य यंत्र, कौन सा? दमाम वाद्य यंत्र है ये बजाया जाता है। ये जो दमाम वाद्य यंत्र है, हम अलग वाद्य यंत्र पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति के टॉपिकों में। उसमें यह है ये अवनद जिसको पीटने पे जो आवाज़ आती है, चमड़े का बना होता है, उसे अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा वाद्य यंत्रों में। तो ये दमाम वाद्य यंत्र है वो रतवई नृत्य के दौरान प्रयोग किया जाता है। ये दमाम है पुरुष बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती है जो हाथ में हरी चूड़ियां पहने रखती है। तो इस प्रकार ये आपका रतवई नृत्य पूर्ण हुआ। अगले कुछ नृत्य है रमणी नृत्य, आपको पता होगा भील करते हैं। शिकारी नृत्य शहर या जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शिकारी नृत्य और मछली नृत्य ये बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। झूमरा नृत्य है ये गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। अब मैंने आपके कालबेलिया नृत्य के बारे में बताया था। कालबेलियों की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई थी गुलाबो। ये इंटरनेशनल भी विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं गुलाबो जी को, और इनके द्वारा है नृत्य की इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के कारण कुछ काम किए गए हैं या संस्थाएं बनाई गई है, उनके बारे में देख लेते हैं। कालबेलिया नृत्य है उसके लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। कौन से नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज है साइट उसमें शामिल कर दिया गया है। कालबेलिया नृत्य इसका प्रशिक्षण केंद्र है वो है हाथीगांव अजमेर में। हाथी से ही जैसे ही हम निकलते हैं आमेर से, वहाँ पे एक हाथी गांव आता है, वहाँ पे इसका है जो प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया सरकार ने। और इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है बीन, अलगोजा, दुरालिया, पुंगी, खंजरी और डफ, ये विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं ये काम में
लेते हैं। चलो इस प्रकार से अपना ये जो है लोक नृत्य वाला टॉपिक हुआ समाप्त है। आप बढ़िया तरीके से इसको कवर कर लेना, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस टॉपिक रटने वाला बार बार आपको रटना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज़ के साथ में आगे की वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।